से अलग खड़ी थी और उनके साथ नहीं खेल रही थी। वो अपने घुटने मोड़कर बैठी हुई थी और उसने अपना सिर अपने घुटनों पर झुकाया हुआ था। अभिनव को ये तो नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लड़की रो रही है। अभिनव उस लड़की के पास गया और उसके सामने बैठकर धीरे से बोला, हाय। अभिनव की आवाज सुनते ही कुछ सेकंड्स के बाद उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके गाल सूज गए थे। उसकी आंखें रो रो कर भारी हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे और गालों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। अभिनव ने उससे धीरे से पूछा, आप ठीक हो? और आप रो क्यों रही हो? क्या आपको ये जगह पसंद नहीं आई? अभिनव के सवाल सुनते ही उस लड़की का मुंह और उतर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से फटकर रो देने वाली थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने अभिनव के सामने अपने आंसुओं को रोक कर रखा और धीरे से बोली, मेरी मम्मा, मैं अपनी मम्मा के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। उसकी आवाज बहुत सौम्य थी और उसे सुनकर यह भी समझ आ रहा था कि वो काफी देर से रोए जा रही थी। अभिनव ने उसे एक पल के लिए ध्यान से देखा और उसे ऐसा लगा कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बिंदु है। तुम्हारा नाम क्या है? बिंदु, उस लड़की ने कहा। अभिनव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लग ही रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो बिंदु, मैं उन्हें बचा लूंगा। मैं बिंदु को उसकी मम्मा से मिलवाऊंगा। बिंदु ने अभिनव की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर ना में सिर हिलाते हुए बोली, आप नहीं बचा पाओगे। मैंने सुना है कि वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगी। ये सुनते ही अभिनव की त्योरियत चढ़ गई। उस लड़की के दिल पर क्या बीत रही थी, अभिनव ये अच्छे से महसूस कर पा रहा था। प्लीज तुम रो मत, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अभिनव ने बिंदु को पुचकारते हुए कहा और उसके सिर पर से हाथ फेरने लगा। जब बिंदु थोड़ा शांत हुई तो अभिनव ने पूछा, वैसे तुमने ये सब कहाँ सुना था? उन आदमियों से। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि मेरे पापा अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और मेरी मम्मा ने मुझे इन लोगों के साथ छोड़ने का डिसीजन ले लिया। बिंदु की बात सुनकर अभिनव फिर से हैरान हो गया। वो लड़की काफी बोल्ड और इंटेलिजेंट थी। उसकी उम्र और उसकी समझ में जमीन आसमान का अंतर था। अभिनव ने बिंदु के सिर पर से हाथ फेरते हुए कहा, बिंदु, तुम्हारे पापा भागे नहीं थे। मैंने आज ही उनसे बात की थी और उनके कहने पर ही तुम्हें उस जगह से बचाकर यहाँ लाया गया है, जहां पहले जिस जगह पर तुम्हें कैद करके रखा हुआ था। ये बात सुनते ही बिंदु हैरान हो गई और उसने कहा, वो सच में नहीं भागे थे? अभिनव ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बिंदु अब रोना बंद कर चुकी थी। वो बस अब सुबक रही थी। उसने अपना गला साफ किया और बोली, तो अब मैं उनसे कब और कैसे मिल सकती हूँ? बहुत जल्दी, अभिनव ने कहा और बिंदु को देखकर मुस्कुराने लगा। बिंदु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकों को झपकाया और बोली, तो इसका मतलब उन सब आदमी लोगों ने मुझसे झूठ बोला था? क्या आप सच में मेरी मम्मा को बचा पाएंगे? इतने में बिंदु ने अभिनव से पूछा। अभिनव ने बिंदु की आंखों में भरोसे के साथ देखा और उससे विश्वास दिलाने के लिए कहा, मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है और ये अभिनव गढ़वाल का प्रॉमिस है कि बिंदु अपनी मम्मा से जरूर मिलेगी और वो भी बहुत जल्द। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में निहारिका पलाश के फूलों का हिस्सा थी? क्या अभिनव उसे ढूंढकर सही सलामत वापस ला पाएगा या आता है इस पहेली में कोई नया पेंच? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।